ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे कि जो ज्ञानी है वो बोले कि ये विषय को मिथ्या मानता है। विषय भोग जो है केवल दुख के कारण है, किंतु ये आदि अंत वाला भी है। विषय भोगने के बाद, विषय को ग्रहण करने के बाद ही वो उत्पन्न होता है, उसका वो आदि है। और विषय को भोग करने के बाद उनका अंत हो जाता है, इसलिए वो मिथ्या है। बोले कि हे कौन्तेय, बोले कि परमार्थ तत्व को जानने वाला विवेकी बुद्धिमान पुरुष उन भोगों में नहीं रमता। और क्योंकि केवल अत्यंत मूढ़ पुरुष की ही पशु आदि के भांति विषय में प्रीति देखी जाती है। आगे बता रहे हैं, बोले कि अयम च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु दुनिर्बार्य च इति तत्परिहारे यत्नाधिक्यम कर्तव्यम इति आह भगवान। भगवान बता रहे हैं, बोले कि कल्याण के मार्ग का प्रतिपक्षी ये काम क्रोध आदि जो दोष है ये बड़ा दुखदायक है। काम क्रोध ये दुख देने वाला है, सब अनर्थों की प्राप्ति का कारण है। जितना अनर्थ हो रहा है वो अनर्थ की प्राप्ति का कारण है। और उसका निवारण करना अति कठिन भी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको नष्ट करने के लिए खूब प्रयत्न करना चाहिए। इसके ऊपर बता रहे हैं, बोले कि ये काम और क्रोध जो है इसको ये दुख देने वाला है और इसको त्यागना चाहिए।
बोले कि कैसे प्रयत्न करना चाहिए इस पर बताते हैं। शक्नोति शक्नोति यहिव यसोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर। शक्नोति इह एव यसोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधात् भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। शक्नोति मतलब उत्सहते, इह एव मतलब इसी लोक में, जीवन में, यह सोढ़ुम प्रसहितुम प्राक पूर्वम शरीर विमोक्षणात् बोले कि मरणांत पर्यंत, बोले कि जो मनुष्य जीवितावस्था में ही शरीर छूटने से पहले, यह लोग बताया ना, बोले कि शरीर छूटने तक, यह शब्द का पहले पहले अर्थात मरण पर्यंत, बोले कि काम और क्रोध जो उत्पन्न हुए वेगों को बोले कि सहन कर सकता है, अर्थात सहन करने का उत्साह रखता है। बोले कि ये जो है जीवितावस्था में ही शरीर छूटने से पहले अर्थात मरण पर्यंत काम क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, अर्थात सहन करने का उत्साह रखता है। जितना हम सहन करेंगे, बोले कि ये जो है बताए, बोले कि मरण सीमा करणम जीवतः अवसंभावी ही काम क्रोध उद्भवो वेग अनंत निमित्तवान ही स इति। बोले जीवित पुरुष के अंतकरण में ये काम क्रोध के वेग अवश्य ही होता है, आसक्ति होता है और क्रोध भी होता है। बोले कि इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने पर आपके मन में आसक्ति हो जाता है। चक्षु के द्वारा, रसन इंद्रिय के द्वारा, ये जो है सुख प्राप्त करने के लिए आपका मन उधर चला जाता है। बोले कि यही काम है, और वो जो है आप जो इच्छा कर रहे, इच्छा के अनुरूप होने के कारण आपको सुख प्रदान होता है, तो वह आसक्ति हो गया। और जब इच्छा पूर्ति नहीं हुई, जब ना मिला, तब आपके मन में क्रोध होता है। यही बता रहे हैं। बोले कि इसलिए बोले कि अंतःकरण में काम क्रोध का वेग अवश्य होता है। बोले कि ये काम क्रोध जो है यही बंधन का कारण बनता है। बोले कि इसीलिए भगवान ने मरण पर्यंत की सीमा रखी, उसका एक पीरियड होता है, इतने से यहाँ तक हमारा शरीर जब तक रहेगा
तब तक ही ये क्रियाएं होते रहेंगी। तो इसलिए मरण पर्यंत उनको उनके सीमा रखे हैं। बोले कि क्योंकि वो काम क्रोध जनित वेग अनेक निमित्त से प्रकट होने वाला है। बोले कि विभिन्न प्रकार के निमित्त से ये उत्पन्न होता है आपके मन में। कभी देख लिया, कभी खाने को इच्छा हुआ, कभी सुनने को इच्छा हुआ, कभी कुछ हुआ, किसके प्रति कुछ प्राप्ति करने का इच्छा हुई, तो ऐसे आसक्ति आदि होते हैं और न मिलने पर क्रोध होते हैं। बोले कि ये जो है विभिन्न निमित्त से ये काम और क्रोध प्रकट होते हैं। इसलिए मरने तक उसका विश्वास ना करें। काम और क्रोध को मरने तक उसको विश्वास ना करें, ये अभिप्राय भगवान ने बता रहे हैं। बोले कि काम क्या है? बोले कि इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्ट विषय श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख हेतु या गर्धि ही तृष्णा स काम। बोले कि काम इंद्रिय गोचर प्राप्ते, बोले कि किस अनुभव किए हुए सुखदायक इष्ट विषय के इंद्रिय गोचर हो जाने पर, मान लो आपने कभी किसी से मिले थे और उनसे आपका मित्रता बन गया था तो स्मरण आ गया। किस कारण स्मरण आ गया? तो उनको देखने के लिए आपके मन में उत्कंठा बन जाती। नहीं तो किस वस्तु की खाने का, देखने का, मतलब जो किए हुए हो। देखो रसन इंद्रिय, आप बात करने पर लाल टपकता है, कभी खाए थे, वो वस्तु का अगर याद आ गया तो आपके मन में टपकता है। बोले कि इसलिए ये सुखदायक इष्ट विषय के इंद्रिय गोचर हो जाने पर, जब स्मरण हो जाता है, सुन जाने पर, स्मरण हो जाने पर, उसको पाने के लिए आपके मन में लालसा होती है, उसका नाम काम है। उसको काम बोलते हैं। क्रोध जो है उसका व्युत्पत्ति करते हैं। बोले कि क्रोध च आत्मनः प्रतिकूलेषु दुख हेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा यो द्वेषः स क्रोधः। बोले कि क्रोध किसको बोलते हैं? बोले कि जो आत्मनः मतलब अपने से, प्रतिकूलेषु प्रतिकूल, दुखदायक दुख हेतुषु दृश्यमानेषु, बोले कि जब अपने को प्रतिकूल दुखदायक विषय के देखने, सुनाई देने या स्मरण होने पर उनमें जो द्वेष होता है उसका नाम क्रोध है। मान लो आपको किसी के साथ बैर है तो शत्रुता है, शत्रु है तो उनका नाम सुनने पर आपके मन में अपने आप क्रोध आ जाता है। और किस आपके प्रिय वस्तु अगर नहीं मिला आपको
तो आपके मन में क्रोध आता है। ये उसका नाम ही क्रोध होता है। भले कि ये काम और क्रोध जिस वेग के उत्पादक होते हैं, वो काम क्रोध उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है। तौ काम क्रोधौ उद्भवौ यस्य वेगस्य स काम क्रोध उद्भवो वेग रोमांच न हृष्ट नेत्र बदनादि लिंगः अंतकरण प्रक्षोभरूप अंतकरण प्रक्षोभ रूपः काम उद्भव वेगः। भले कि ये काम क्रोध, भले कि जिस वेग से उत्पादक होते हैं, वो काम क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है। भले कि ये काम क्रोध होने से क्या होगा शरीर में, भले कि रोमांच होना, मुख और नेत्रों को प्रफुल्लिता होना। भले कि जब काम है तो मन के अंदर शरीर में रोमांच आएगा, मुख और नेत्र जो है वो प्रफुल्लित दिखेगा। इत्यादि चिन्हों में अंतकरण का क्षोभ है, वो काम से उत्पन्न हुआ वेग है। उत्पन्न हुआ वेग जब उत्पन्न होता है तब आपका मन प्रफुल्लित होता है, शरीर में रोमांच होता है। भले कि ऐसे ये सब चिन्ह जो है और आँख जो है इधर उधर होकर चंचलता जो है होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं काम का वेग। तथा शरीर का कांपना, पसीना आ जाना, होठों के चबाना लगाना, नेत्रों का लाल हो जाना इत्यादि। बोले कि गात्र प्रकंप प्रस्वेद संदष्टौ स्ठ पूटरक्त नेत्रादि लिंगः क्रोधोद्वेग भवो वेगः। बोले कि क्रोध किसको कहते हैं, बोले कि गात्र प्रकंप मतलब शरीर का कांपना, और क्या है पसीना आना, और होठों को चुबाने लगना, नेत्रों का लाल हो जाना इत्यादि चिन्ह वाले वेग जो है क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग कहते हैं। ये काम और क्रोध के वेग को भगवान शंकराचार्य जी ने इस प्रकार बताए। तो बोले कि तम मतलब काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध के वेग को बोले कि सयुक्त जोगी सुखी च इह लोके नरः। बोले कि ऐसे काम क्रोध को जो सहन करने का उत्साह रखता है, कौन रखता है, जोगी रखता है। बोले कि वो मनुष्य जो है जो रखता है, जो मनुष्य रखता है वो मनुष्य इस संसार में जोगी है और वो सुखी है। सजोगी स सुखी नर। बोले कि काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोध से उद्भव हुए वेग को जो सहन कर लेता है, ऐसे वाले उसी को जोगी कहते हैं और वो सुखी होते हैं।
बोले कि ये काम क्रोध ऐसे उत्पन्न होता है अनुकूल प्रतिकूल से, और ये वेग को जो सहन कर लेता है। इसलिए अवधूत भगवान ने बताए, बोले कि देखो मैंने 24 गुरु बनाया, किस लिए बनाया? बोले कि ये संसार मिथ्या तो है, दुख रूप है, ये संसार से हमको वैराग्य कैसे आए? वैराग्य आने के लिए मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ा। तब मैंने जिससे जो चीज़ सीखा उसी को मैंने गुरु मान लिया। पृथ्वी सहन करता है, वायु व्यापक होता है, पेड़ दूसरे का भलाई करता है। ऐसे वेश्या को भी मैंने गुरु बनाया। उन्होंने इंद्रिय भोगों के लिए अपना समय कैसे व्यतीत किया, इसलिए मैंने इन लोगों को मैंने गुरु माना। और उनका जहाँ पर वो जीव को कष्ट होता है मैं जान लिया, तब जो है मैंने निवृत्त हो करके रह रहा हूँ। अभी ये परम आनंद में मैं घूम रहा हूँ। मिल गया तो खाता हूँ, नहीं मिला तो भूखा रहता हूँ। इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो भगवान ने ऐसे बता दिया। बोले कि ऐसे काम क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है, उसको सहन करने का उत्साह रखता है, वो मनुष्य संसार में जोगी है, वही सुखी है। सुख कब प्राप्त होता है? बोले कि जब काम और क्रोध को जीत लेता है, ग्रहण नहीं करता। कथम भूतः च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोति इति आह। बोले कि वो प्रश्न उनके मन में आएगा, अर्जुन के मन में। बोले कि ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष कैसा ब्रह्म को प्राप्त होता है? बोले कि वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त होता है? तो वो बता रहे, यंतो सुखोन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। बोले कि यह अंत सुख, अंतरात्मनि सुख यस्य सह अंत सुख तथा अंतरेव आत्मनि आराम आक्रीड़ा यस्य सह। बोले कि जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, जिसको अंतरात्मा में ही सुख है, वही अंत सुख वाला है। बोले कि अंतरात्मा में जो सुख वाला है वो अंत सुख वाला है, तथा अंतरात्मा में ही वो रमण करता है। बोले कि अंतरात्मा तथा एव अंतरात्मा एव ज्योति प्रकाश यस्य सह अंतर्ज्योति अंतरात्मस्तथांतर ज्योति ही एव यह। यहाँ पर जो बताए वहाँ पर बोलते हैं। बोले कि जिसको अंतरात्मा में सुख है, कहीं में सुख नहीं है, अंतरात्मा में ही सुख है, वह अंत सुख वाला है, तथा अंतरात्मा में ही वो रमण करता है।
जिसकी क्रीड़ा अंतरात्मा में ही होती है वो अंतरामी है, और अंतरात्मा ही जिसका ज्योति प्रकाश है वह अंतर्ज्योति है। बोले कि ऐसा वाला कौन है? बोले कि जोगी है। ऐसे जोगी जो है, बोले कि ऐसा जोगी सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, बोले कि जो अंतरात्मा में रमण करने वाले और अंतरात्मा को ज्योति के रूप में देख करके आनंद लेने वाले, ऐसे वाले जोगी जो है ये जीवितावस्था में ही ब्रह्म रूप हुआ, ब्रह्म में लीन होना रूप मोक्ष को वो प्राप्त होता है। ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति, बोले कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये बोले कि जो अंतरात्मा में ही जिनको सुख प्राप्त होता है। अंतरात्मा में सुख मतलब अहम ब्रह्मास्मि, इसी प्रकार भाव से आत्मा ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं देखता। ये जो बाहर देखता है उनको सब मिथ्या लगा। ये सब मिथ्या होने के कारण ये दुखदायक है। जैसे वहाँ पर सर्प है कि कोई हिंस्र जंतु है, तब हम जो है आगे कदम नहीं बढ़ाते, जहाँ पर सुरक्षित रहेंगे वहाँ पर रहते हैं। बोले कि इसी प्रकार जो जान लिया ये संसार जो है दुख का कारण है, और दुख से निवृत्ति होने के लिए वो दुख को जब जान लिया, काम क्या है, क्रोध क्या है, मद क्या है, मच्छर क्या है, ये सब को त्याग करके, वो ग्रहण ना करके, आगे बताएंगे, तो वो क्या करता है, अपने आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही वो सुख का अनुभव करता है। और ये आत्मा ही ज्योति स्वरूप है। ये ज्योति को देख करके ऐसे वाले जोगी, बोले कि जो देखता है इसी प्रकार वो जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। और भी बता रहे हैं, बोले किंच लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। बोले कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मतलब मुख्य, ऐसे वाले व्यक्ति को बोले कि क्या मिलता है? बोले कि मोक्ष प्राप्त होता है। ऋषयः सम्यग् दर्शिनः सन्यासिनः, बोले कि जिनके सब संशय क्षीण हो गया, जिसके पापादि नष्ट हो गए हैं, और जो जितेंद्रिय है, जो सब भूतों के हित में, वो क्या है, नित्य निरंतर लगा रहते हैं, अर्थात अनुकूल आचरण में रत है, अर्थात अहिंसक, किसी को हिंसा नहीं करते, ऐसे ऋषिजन क्या है? बोले कि सम्यक ज्ञानी या सन्यासी लोग ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को वो प्राप्त होता है। बोले कि जिनके पाप आदि नष्ट हो गए, पाप आदि दोष नष्ट हो गए हैं, ज्ञान होने पर, स्वरूप ज्ञान होने पर, जब आप जान लिया
तब जो है जैसे पहले बताए थे अग्नि जैसे सबको भस्मीभूत कर लेता है, इसी प्रकार ज्ञान होने पर जितने पाप है, पूरे जितने जन्म हुआ ये अनादिकाल से पड़ा हुआ जो पाप है वो भी भस्मीभूत हो जाता है ज्ञानाग्नि के द्वारा। भले कि ये भस्मीभूत हो गया है तो उसी को बोलते हैं, भले कि जिनके पापादि नष्ट हो गए हैं ऐसे आत्मज्ञानी, जिनके सब संशय क्षीण हो गया है, किसी के ऊपर संशय नहीं रहा, और जो इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, जितेंद्रिय है, बोले कि सब भूतों के हित में रहने वाले, सब प्राणियों के किसी के प्रति हिंसा न करना, अहिंसक, अर्थात अनुकूल आचरण में रत है, ऐसे ऋषिजन ज्ञानी सन्यासी जो है ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और क्या बोलते हैं, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। बोले कि काम क्रोधो वियुक्तानां, बोले कि जो काम और क्रोध ये दोनों दोषों से रहित हो चुके हैं, काम क्रोधो वियुक्तानम, जो काम च क्रोध च काम क्रोधो ताभ्याम वियुक्तानम, बोले कि इन दोषों से रहित हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने अंतःकरण को अपने बस में कर लिया, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को बस में जिनका हो गया है, भले कि यतीनाम सन्यासीनाम यतचेतसाम संयंतांतकरणानाम, भले कि जिन्होंने अंतःकरण को अपने बस में कर लिया, जिन्होंने आत्मा को जान लिया, भले कि ऐसे आत्मज्ञानी सम्यक दर्शी यति सन्यासी को अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते बिंदितात्मनम, ब्रह्म निर्वाणम मतलब मोक्षों को, भले कि ऐसे, भले कि कैसे वर्तते विदितात्मनाम, ऐसे सन्यासी जो है दोनों ओर से अर्थात जीवित रहते हुए भी और मरने के पश्चात भी दोनों अवस्था में मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जिनका अंतःकरण अपने बस में हो गया, आत्मा में जिनका रति हो गया, आत्मा ज्योति को देख करके वो आनंद होता है, बाहर विषय को ग्रहण नहीं करता, अपने इंद्रियों को बस में करके अंतःकरण को बस जिनका हो गया है, ऐसे वाले व्यक्ति जीवितावस्था में भी और मरने के बाद भी वो क्या है, बोले कि मोक्ष को प्राप्त होता है। ये बता दी, आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।